नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है नक्शा और शहर ज़मीन पर हम मुस्तकिल को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, प्लॉट सीमांकन में मुस्तकिल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो उस स्थिति में हम मुस्तकिल कौन सा नक्शा पे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, कौन से चिन्ह को हम नक्शा पे मुस्तकिल मान सकते हैं, शहर ज़मीन पे मान सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमीन का कोर्स और ज़मीन के बंटवारा का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। वहाँ से जाके अगर आप लोग कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी जाके एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर सिर्फ बंटवारा रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और चैनल विजिट कीजिएगा तो अब तक लगभग 400 से प्लस वीडियो बन चुका है। तो जाइए वहाँ से विजिट करके देखिए, और जो आपको जहाँ जिस टॉपिक पे आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, फील्ड में काम करने में दिक्कत आ रहा है, उस टॉपिक पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उसको फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे सीनियर अमीन सब है जुड़े हुए हैं, तो आपका जो भी दिक्कत होगा वहाँ से आपको सब कुछ बता देगा जो आपका प्रॉब्लम रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नक्शा और शहर ज़मीन पर मुस्तकिल को कैसे पहचानें। ठीक है, तो मुस्तकिल का परिभाषा तो लगभग हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं और फिर भी इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। जो मुस्तकिल का परिभाषा है, जो चिन्ह या मेर विगत सर्वे से लेकर अब तक शहर ज़मीन और नक्शा दोनों पे मौजूद है, उस चिन्ह को या उस मेर को हम मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक है, तो नक्शा पे कौन कौन सा चिन्ह दिया हुआ रहता है। डिजिटल नक्शा देखिएगा तो उस पर तो बहुत सारा मुस्तकिल का चिन्ह दिया हुआ रहता है, यानी पहचानने का चिन्ह दिया हुआ रहता है। लेकिन हम आपको बताते हैं जो कौन सा मुस्तकिल आपको परफेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा और हद से ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कौन से मुस्तकिल को हम मान सकते हैं। ठीक, और इसी में आप ये भी समझ जाइएगा जो चिन्ह, कौन सा चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक कुआं हुआ। कौन सा कुआं? इसको बोलते हैं कच्चा कुआं। ठीक है, यानी एक इस तरह से जो लकीर दिया हुआ है, एक राउंड घेरा दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? कच्चा कुआं। इस तरह से रहता है कच्चा कुआं। तो ये अपने आप में ये एक मुस्तकिल है। ठीक है, कच्चा कुआं जो भी अपने आप में मुस्तकिल है, लेकिन इसमें एक छोटा सा समस्या है जिसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा। हालांकि कुआं अपने आप में एक फिक्स मुस्तकिल है। यहाँ से ज़्यादातर जिस गांव में या जिस आपको मौजा में कुआं दर्शाया हुआ रहता है, वहाँ पे देखिएगा तो अधिकतर मेर 99% मेरा आपको कुआं से ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ दिक्कत रहता है वो आप देख लीजिएगा, जो कुआं का व्यास कितना है। ये जो कुआं का व्यास है कितना है, आपको क्या चेक करना है? कुआं का व्यास कितना है और शहर ज़मीन पे कुआं कितने का है। ज़्यादातर मस्कन सीट यानी 64 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे देखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादातर कुआं रहता है, तो वहाँ पे मोटा मोटी ठीक रहता है, एवरेज तो ठीक रहता है। लेकिन जब बाद में जोता सीट में यानी 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो नक्शा में कुआं का व्यास ज़्यादा रहता है और शहर ज़मीन पे कम रहता है। हालांकि बहुत सारे जगह पे उसी को बेस मान के खींच के मेर बनाया हुआ रहता है, लेकिन आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जैसे कॉमन सेंस की बात है, जो मान लीजिए यहाँ पे कुआं का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ये है 60 करी, व्यास है 60 करी।
अब आप गांव घर में या कहीं भी देखिएगा तो 60 कड़ी का व्यास कोई कुआं रहता ही नहीं, जब बहुत से बहुत ज़्यादा रहता है तो 10 या 12 कड़ी का। अब ध्यान से देखिएगा, उस समय में जिस समय में सर्वे हुआ था उस समय में इतना दूरी, यानी इसका व्यास है 60 कड़ी, 60 कड़ी पे हुआ था। अब जो बना है कुआं का व्यास है 12 कड़ी, तो देखिए ये 12 कड़ी इसके अंदर कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए, जो 1 या 2 मेड़ से इसको आप फिक्स कर लीजिए, जो सेंटर में बना है या नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि मुस्तकिल का परिभाषा तो अभी हम लोग जाने हैं, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेड़ सरजमीन और नक्शा दोनों पे मौजूद है उसे ही हम मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक, तो कच्चा कुआं समझ गए। उसके बाद आता है पक्का कुआं। पक्का कुआं में क्या होगा, जो एक इस तरह से रहता है और एक इस तरह से रहता है, यानी एक कुआं हो गया और एक लहरा हो गया। तो मेन हमको क्या देखना है, इसको देखना है। ये ज़्यादातर जो होगा ये आपको मिल जाएगा। पक्का कुआं हमेशा फाइनल होता है, क्योंकि उस समय जिस समय सर्वे हुआ था उस समय भी वो पक्का कुआं था। ठीक है, तो ये एक तरह से फाइनल होता है, लेकिन यही अगर व्यास में अंतर हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो 2 चीज़ तो समझ गए, कच्चा कुआं और पक्का कुआं। ये हो गया कच्चा कुआं और ये हो गया आपको पक्का कुआं। दूसरा मान लीजिए मंदिर या मस्जिद। ठीक है, इस तरह से मंदिर या मस्जिद। तो मंदिर या मस्जिद ये भी अपने आप में एक मुस्तकिल है, क्योंकि इसका भी मंदिर या और मस्जिद का भी चिन्ह क्या होता है, आपको नक्शा पे दर्शाया रहता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या क्या होता है, जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, नापिक करते हैं, तो देखते हैं दिक्कत कहाँ पे आता है। मान लीजिए 1890 से लेके 1910 तक CS सर्वे हुआ। कौन सा सर्वे हुआ, CS सर्वे हुआ। उस समय जो भी मंदिर या मस्जिद होगा वो पक्का जिस तरह से अब बना हुआ है उस तरह से नहीं होगा। पहले क्या होगा, बांस उसका बना होगा या मिट्टी का बना होगा, यानी जिस तरह से अब जितना हाईफाई में मंदिर हो मस्जिद हो देख रहे हैं, जो काफ़ी हाईफाई में बना रहता है, पूरा पक्का का काम किया हुआ रहता है, तो उस समय इस तरह का नहीं था। तो अभी के डेट में पहले होगा, जिस टाइम में सर्वे हुआ तो उस टाइम जिस तरह से मान लीजिए बांस उस या मिट्टी का बना घर बना हुआ था, उसमें मंदिर मस्जिद बना हुआ था, तो उस टाइम का चिन्ह यानी वो जहाँ पे था वहाँ का चिन्ह आपको नक्शा पे इंडिकेट किया। लेकिन अब क्या है, 125 साल लगभग हो चुका है, तो उसके बाद क्या हुआ, आप जहाँ भी देखिएगा कहीं मंदिर हो या मस्जिद हो पक्का बना रहता है, पूरा फुल प्रूफ पक्का बना रहता है। ठीक है, फुल प्रूफ पक्का बना रहता है। तो पक्का जब कोई घर बनाता है, आप ही जब घर बनाते हैं तो देखते हैं ज़मीन को गुनिया में लेते हैं, सीधा में लेते हैं, जिस तरह से आरा टेरा रहता है उस तरह से नहीं लेता है। तो उस स्थिति में ये क्या होगा, जो अभी और पहले का जो नक्शा है, नक्शा पे बना हुआ है या अभी जहाँ पे है वो चेंज हो सकता है। वैसे भी ये सब मंदिर मस्जिद कहीं भी मस्जिद तो का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी ज़मीन है वो सब सीधा में बनाता है, और कहीं भी जो गवर्नमेंट का ज़मीन रहता है वो हमेशा पब्लिक धगिया के ही रखता है। तो उसमें क्या होता है, जो देखिएगा जैसे ये मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है, उस बीच में आपको टेम्पल का चिन्ह दिया हुआ रहता है, मंदिर या मस्जिद का चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब हमारा यही हुआ, जो इस तरह से जो बना हुआ है ये मेरे सब तो मान लीजिए आगे पीछे हो सकता है, और इस बीच में जो मंदिर या मस्जिद का चिन्ह बना हुआ था, जब सर्वे हुआ था 1890 से 1910 में तक में, तब क्या हुआ था, ये कच्चा घर था, जो भी मंदिर मस्जिद था ये कच्चा था। लेकिन अब क्या है, पक्का है। तो पक्का बनाने के लिए क्या करता है, मिस्त्री सब देखते हैं काम करते हैं तो गुनिया में लेता है, ज़मीन को सीधा लेता है, टेढ़ा नहीं लेता है, गुनिया पूर्णतः सीधा लेता है। तो इस स्थिति में ये मेर सब क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। हालांकि इसको भी आप 1-2 या प्लॉट से मेर चेक करके आप चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे चलिए, कब्रिस्तान।
कब्रिस्तान देखिएगा नक्शा पे प्लॉट इसको दर्शाया हुआ नहीं रहता है, लेकिन कोई प्लॉट बना हुआ रहता है, प्लॉट बना हुआ रहता है कब्रिस्तान का। तो कब्रिस्तान का जो मेयर होगा, ये जो प्लॉट के तौर पे मुस्तकिल के तौर पे काम करेगा, ये 99.9% सही होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ना ये तो ज़मीन किसी का लिया है ना इसको कोई देगा। जितना इसका एग्जैक्ट ज़मीन था उतनी ही पे ये काम करके अपना बाउंड्री करके अलग रहता है। ठीक। दूसरी स्थिति में चलिए, कब्रिस्तान के बाद क्या हो गया, शमशान। शमशान बहुत जगह देखिएगा तो खुला रहता है, जिसका बाउंड्री वाल कोई फिक्स रहता नहीं है। तो जहाँ पे फिक्स होगा, जहाँ पे इसका बाउंड्री करके फिक्स किया हुआ रहेगा, वहाँ पे तो हो सकता है एग्जैक्ट होगा, या हो सकता है कहीं 1 आध फीट ज़मीन 2-3 फीट छोड़ के ही बनाया होगा। लेकिन जहाँ पे खुला हुआ है तो वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। अब चलिए, जो बाद में मेन मेयर मिलता है, सबसे जो मेन मेयर होता है ये होता है चौमेर। देखिए, चौमेर एक फिक्स मुस्तकिल होता है। हम लोग ज़्यादातर नापी करते हैं कहीं पे, तो सबसे पहले अगर 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे नापी कर रहे हैं तो हम चौमेर को खोजते हैं। मान लीजिए ये चौमेर है। चौमेर का मतलब क्या हुआ, जो 4 मेर आपस में आके मिला। अब इसको खिसकाने के लिए अगर एक मेर को आगे पीछे करेगा तो क्या होगा, जो चारों मेर को खिसकाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। ठीक। चारों मेर खिसक नहीं सकता है, कोई ना कोई रैया ठोस होगा ही। तो ये चौमेर जो होता है ये अपने आप में फिक्स होता है। बहुत सारे कमेंट में हम आप देखें, जो ये चौमेर है भाई, इसको यहाँ से चेक किए तो ये ज़मीन कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो इस स्थिति में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको कन्फ्यूज होना नहीं है। चौमेर जहाँ भी हो, ठीक है, वो अपने आप में एक ठोस मुस्तकिल है, वहीं से नापी आप उठा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है दहला के बारे में हम बताएं, जो यहाँ से आप आगे चलिएगा तो हो सकता है बीच में किसी दहला में ज़मीन ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, तो वहाँ जाके वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए आप, वैसे भी हम सब वीडियो में बोलते हैं, जो भी अगर प्लॉट का सीमांकन कर रहे हैं तो कटान मिलाते हुए चलिए। ठीक। तो चौमेरा हो गया। उसके बाद 3 मेरा, इस तरह से जो मेर होता है 3 मेरा, अगर इस तरह से 3 मेरा मेर हुआ, ये भी, इसको अगर चौमेरा नहीं मिल रहा है तो इसको हम मुस्तकिल मान सकते हैं। बशर्ते क्या, जो 3 तरफ से दूरी पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको पूरब की तरफ जाना है तो पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। ठीक। अगर मान लीजिए हमको पूरब जाना है, उत्तर दक्षिण में 2-3 फीट का अंतर है या 4-5 कड़ी का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ जाना है इस पॉइंट से। मान लीजिए ये चौमेर, ये 3 मेरा बना है। ठीक। अब ये यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ से चलेंगे तो भी और यहाँ से चलेंगे तो भी कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जहाँ जिस तरफ हमको जाना है उसके विपरीत दिशा में हमारा दूरी टोटल एग्जैक्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, वैसे भी किसी सीमांकन में आप एक 3 मेरा को मुस्तकिल मान के चल रहे हैं तो उसको आप उल्टा दिशा से काउंटर जरूर कीजिएगा। आपका मुस्तकिल सही है गलत है आपको कटान ही बता देगा या उस तरह से बता देगा। ठीक। उसके बाद चलिए क्या होता है, एक होता है चंदा। इस तरह से चंदा दिया हुआ रहता है। ये आपको CS सर्वे में तो नहीं मिलेगा, लेकिन RS सर्वे के नक्शा में मिला रहेगा। ये भी मान लीजिए जब नक्शा बनाया जाता है तब क्या, जैसे मुरब्बा लाइन चलता है तो बीच बीच में चौमेरा या तिमेरा लाइन खींचने के लिए नहीं मिलता है, तो बीच में एक फिक्स पॉइंट करके चांद बना देता है। तो चांद का भी एक फिक्स मुस्तकिल होता है। ठीक। उसके बाद आइए 3 सीमानी पत्थर, बम्बा। तो बहुत सारे जगह या लोगों से हम सुने हैं जो क्या बोलते हैं, सीमान पे ज़मीन प्लस या माइनस होता है। ये सच भी है, जो कहीं सीमान पे सरप्लस ज़मीन होता है, कहीं सब माइनस भी होता है। लेकिन जब आप सीमान नापी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा तो बम्बा टू बम्बा या 3 सीमानी टू 3 सीमानी दूरी दीजिएगा, तो वो भी आपको परफेक्ट काम करेगा। ठीक। अगर आप जैसे मान लीजिए सीमान से किसी प्लॉट को नहीं बना सकते हैं, सीमान से जैसे मान लीजिए कोई 3 सीमानी पत्थर है या बम्बा है, तो वहाँ से आप प्लॉट को नहीं बना सकते हैं, प्लॉट खींच के नहीं दे सकते। लेकिन अगर जब कभी सीमान फिक्स करने का ही हो तो 3 सीमानी या बम्बा 4 सीमानी से आप डायरेक्ट 3 सीमानी को दूरी दे सकते हैं। 3 सीमानी से 3 सीमानी या 3 सीमानी से बम्बा या 3 सीमानी से अंदर जितना भी सीमान पे जो भी काम होता है वो आप इस सब से दूरी दे सकते हैं। आप चेक करके देखिएगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा।
ठीक है। तो मिला जुला के यही सब मुस्तकिल होता है। वैसे तो और मुस्तकिल निर्माण करने के लिए जहाँ पे कोई मुस्तकिल ना हो वहाँ पे मुस्तकिल भी बना के हम लोग नापी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मुस्तकिल बनाने में जो कहीं दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये सब जो अभी हम आपको बताया ये फिक्स मुस्तकिल है। यहाँ से इसमें से किसी भी मुस्तकिल से आप आसानी से नापी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दहला का वीडियो नहीं देखे हैं, दहला का 3 वीडियो लगातार हम डाल चुके हैं दहला और करेक्शन के आधार पे, तो दो लगातार में वीडियो डाले हैं, वो वीडियो भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है होगा तो देखते हैं जो 1-2 दिन में हम करेक्शन और दहला का जो एक प्लेलिस्ट होगा उसको भी तैयार कर देते हैं, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो। तो कहने का मतलब है वह मुस्तकिल कोई भी काम कीजिए, ये सब मुस्तकिल ठोस होता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो ठोस मुस्तकिल होता है उससे मेर बनता है, मेर से मुस्तकिल नहीं बनता है। मेर से मुस्तकिल क्या होता है, सिर्फ चेक करने के लिए आप सपोर्ट के लिए देख लीजिए जो पूरा है कि नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है, आप किसी भी मुस्तकिल से चलिए तो दहला और करेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको हर कटान चेक करते हुए जाना है। अगर हर कटान आप चेक करते हुए जाइएगा तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुस्तकिल बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो आपके इस समस्या को भी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।